डायनो की दुनिया। क्या डायनासोर्स वापस आ गए हैं और वो यहाँ बरे-आज़मों दर बरे-आज़मों पर कब्जा कर रहे हैं? पहले 10 मीटर लंबा और 5.3 टन वजनी पैरासाउरोलॉफस अपनी दहशत फैलाना चाहता है और ओ नहीं, ये सीधा अमेरिका जा रहा है। अमेरिका के लोग इस गैर मामूली जसामत वाले डायनासोर को देखकर किस तरह से पेश आएंगे? अगला आने वाला है एंकिलोसॉरस, एक बख्तरबंद डायनासोर। ये डायनासोर किस मुल्क को अपना मस्कन बनाएगा? ये पौधे खाना पसंद करता है, तो शायद ऐसा मुल्क जहाँ बहुत से जंगल हों। लेकिन नहीं, ये रूस जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क। पहले 2 डायनासोर्स ने दुनिया के 2 सबसे बड़े मुल्क चुन लिए और ऐसा लगता है कि स्पाइनोसॉर्स भी कुछ ऐसा ही करना चाहता है। इसी वजह से इस गोश्तखोर डायनासोर ने जनूबी अफ्रीका की सबसे बड़ी रियासत ब्राजील में जाने का फैसला किया और ये है वो जिसकी वजह से हम खौफजदा थे, कैंट्रोसॉरस। आपको पता होना चाहिए कि इस किस्म का डायनासोर फितरतन शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं और अगर कोई इनके करीब आए तो उस पर हमला कर देते हैं। और इस बार ये जापान जाना चाहता है। ये काइजूस की वजह से दुनिया का मशहूर तरीन मुल्क है। और वेलोसिरैप्टर्स और स्टेगोसॉरस कहाँ जा रहे हैं? ऐसा लगता है कि वो जनूबी मशरकी एशिया की 2 सबसे बड़ी आबादी वाली जगह टारगेट करेंगे। जी हाँ, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये दोनों डायनासोर्स यके बाद धीरे इंडिया और पाकिस्तान पहुँचेंगे। हालांकि ब्रैकियोसॉरस पहले के दिनों में शुमाली अमेरिका में रहने के आदी थे। अब ये जनूबी अफ्रीका को अपना नया मस्कन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। 60 मिलियन जनूबी अफ्रीका के लोग ये सोच रहे हैं कि एक ब्रैकियोसॉरस इनके दरमियान कैसे रहेगा। और अब आता है ट्राइसेराटॉप्स। इस डायनासोर ने ये वाज़ेह कर दिया है कि वो पैरासाउरोलॉफस के करीब रहना चाहता है और इसीलिए उसने कनाडा की तरफ रुख किया है। ये 2 डायनासोर शुमाली अमेरिका में 2 सबसे बड़े मुल्कों में क्या करेंगे? जब डायनासोर्स मुख्तलिफ बरे-आज़मों में मुख्तलिफ मुल्कों पर हमला आवर होंगे तो फिर यूरोप कैसे पीछे रहेगा? इसीलिए स्टाइरेकोसॉरस ने स्पेन पर कब्जा किया और केराटोसॉरस इटली की तरफ जा रहा है। टायरेनोसॉरस किसी दूसरे डायनासोर को खुद से करीब नहीं रखना चाहता और यही वजह है कि इसने ऑस्ट्रेलिया का इंतखाब किया अपने नए मस्कन मुल्क का। और आखिर में, लेकिन आखिरी नहीं, डायमेट्रोडॉन चाइना की तरफ जा रहा है। ये एक सही डायनासोर जैसा नहीं है, लेकिन हम शर्त लगाकर कह सकते हैं कि कोई भी चाइना में इस दरिंदे की शनाख्त के मुतालिक सवाल नहीं करेगा। ठीक कहा ना? ताहम ब्रैकियोसॉरस ने जनूबी अफ्रीका के तमाम 3 दारुल हुकूमतों का दौरा किया मगर किसी एक को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। ऐसा लगता है कि ये डायनासोर यहाँ पर सिर्फ दोस्त बनाने के लिए ही आया है। लेकिन इस वक्त लोग बहुत ज्यादा खौफजदा हैं कि खुद को इससे कैसे छुटकारा हासिल करें। टायरेनोसॉर्स ऑस्ट्रेलिया के साहिलों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम यहाँ पहले क्यों नहीं आए। ब्राजील के खूबसूरत मुल्क से लुत्फानंदोज होने के बजाय टायरेनोसॉर्स के जहन में एक ही बात गर्दिश कर रही है कि इस मुल्क पर किस तरह हुक्मरानी की जाए। और इसी वजह से यहाँ के लोग इस डायनासोर की हर बात मान रहे हैं कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। कैंट्रोसॉरस जापान जाने पर ज्यादा खुश दिखाई नहीं देता क्योंकि उसे यहाँ कोई गॉडजिला और समंदरी अजायबात दिखाई नहीं दिए। डायमेट्रोडॉन बहुत मुतासिर हुआ है कि चाइना के लोग किस कदर मेहनती हैं। डायमेट्रोडॉन का ख्याल है कि चाइना के लोग कभी भी डायनासोर पर हुक्मरानी नहीं करेंगे और वो अपना खुद ख्याल रख सकते हैं। वेलोसिरैप्टर्स का इंडिया का सफर काफी खुशगवार रहा। डायनासोर इस मुल्क की मौसीकी की इजादात से काफी मुतासिर हुआ और यहाँ पर मजीद भी कुछ साल रहना चाहता है। स्टेगोसॉर्स पाकिस्तान जाना चाहता है क्योंकि इसने इस मुल्क की सियाहत
اور خوبصورتی کے بارے میں سن رکھا ہے، ہم اس بات کا انتظار نہیں کر سکتے کہ ڈائناسور نے پاکستان کے پہاڑی سلسلوں کے بارے میں کیا کہا ہے۔ پیراسورولوفس نے صرف چند ہی ہفتوں میں تمام امریکہ پر قبضہ کر لیا، اور اب اس کا منصوبہ ہے کہ اس کی قسم کے مزید ڈائناسورز بھی اس ملک میں آئیں۔ ٹرائسیراٹاپس کینیڈا میں ہونے والی برف باری اور ٹھنڈ سے زیادہ خوش نہیں ہے، اور جلد از جلد یہاں سے دوسرے کسی ملک جانا چاہتا ہے۔ او نہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی مشکل میں ہیں۔ ٹیراکوسورس اور سیراٹوسورس آپس میں فیصلہ کن لڑائی کرنے کو تیار ہیں کہ اسپین اور اٹلی پر دونوں میں سے کس کی حکمرانی ہوگی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جنگ کون جیتے گا؟ سیراٹوسورس بھی تیاری کر رہا ہے کہ یورپ کے دوسرے ملکوں میں سفر کیا جائے، لیکن ٹائریکوسورس ایسا ہرگز نہیں ہونے دے گا۔ اینکیلوسورس کو روس گھومنے کی کوئی خاص جلدی نہیں ہے، وہ وقت لے رہا ہے اور بہت آرام سے ہر شہر اور قصبے کے بارے میں دھیرے دھیرے جان رہا ہے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ڈائناسور جلد دنیا پر قبضہ کرنے والے ہیں اور ایک مرتبہ پھر اپنی طاقت کے زور پر ایک سیارے کی سب سے نمایاں مخلوق بن کر ابھریں گے۔ اب ان کے آرام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ یہ تمام ڈائناسورز آپ سے جلد دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور جلد ہی اس کا اگلا حصہ ڈائناسور ساگا دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں۔ GR Kids، ہم ہیں مستقبل۔